बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं आपसे फ़ालसे की मज़ेदार से ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाकर आप महफूज भी कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। फ़ालसे बहुत ही कम अरसे के लिए आते हैं, तो इसलिए हम इसका शरबत तैयार करेंगे, जिसको हम फ्रिज में रख कर लंबे अरसे के लिए महफूज भी कर सकते हैं। ये ड्रिंक पीने में बहुत ही मज़े का लगता है और ये गर्मी को दूर भगाता है। इसके पीने से आप एकदम फ्रेश और ताज़गी महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो फ़ालसे ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और कोशिश करें जब भी आप फ़ालसे लेने जाएं तो वो फ्रेश ही हों, गले सड़े ना हों, वरना आपका शरबत का जायका बहुत ही डिफरेंट बनेगा। फ्रेश फ़ालसे होंगे तो आपका शरबत नहायत ही टेस्टी और मज़े का बनेगा। फ़ालसे में डंडियाँ वगैरह होती हैं, उनको भी अच्छे से साफ़ कर लें और जो गले सड़े फ़ालसे हैं उनको भी अलहदा कर लें। धोने के बाद हमने इसको अच्छे से सुखा लेना है। चलें जी, एक ले लेना है जग, जो हर घर में ही मौजूद होता है। उसमें डालेंगे हम अपने फ़ालसे और डाल देंगे ऊपर से आधा कप के करीब या फिर 1 कप पानी का। जितनी आपके फ़ालसे की रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कवर लगा देंगे और इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। फ़ालसों को ग्राइंड कर लेने के बाद हमने एक स्ट्रेनर ले लेना है और एक बाउल के ऊपर रख देना है, और जो हमने फ़ालसों को ग्राइंड किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से छान लेंगे। किसी चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए हम अगर छानेंगे तो फ़ालसे का पल्प अच्छे से निकल आएगा। चम्मच की हेल्प से अगर करेंगे, देखें बैक साइड से दबाते हुए हमने इसको अच्छे से प्रेस करते हुए इसका तमाम जो पल्प था वो हमने निकाल लिया है। ये देखें पल्प हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इसको आती है पकाने की बारी, क्योंकि हमने इसको महफूज करना है। अगर आपने महफूज नहीं करना, एज़ इट इज़ बनाना है, तो आप इसमें शक्कर डालें, बर्फ़ डालें और मज़ेदार सा आपका ड्रिंक तैयार है। लेकिन हम यहाँ पर इसको महफूज कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तमाम पल्प, और साथ ही मैं यहाँ पर 2 कप चीनी, तकरीबन आधा किलो के बराबर इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। और चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमने पका लेना है मीडियम हाई फ्लेम पर। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको पका लेना है। जैसे जैसे ये शरबत पकेगा तो इसमें ऊपर से झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी। इस झाग को हमने क्या करना है, इस झाग को हमने निकाल लेना है और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने पका लेना है। यहाँ शरबत को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और देखें झाग एक साइड पर आ चुकी है। हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह तमाम झाग जो साइड पर आती जाएगी हम इसको निकालते जाएंगे। इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ काला नमक है मेरे पास, जो कि फ़ालसा शरबत की जान होता है। अगर आपके पास हो तो आप लाजमी डालिएगा, नहीं तो आप जो सादा नमक है वो इसमें हाफ़ टेबल स्पून डाल दीजिएगा। काला नमक अगर हो तो आपने लाजमी डालना है। इसको मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसको 10 मिनट पका लेंगे। अब हमने इसको लंबे अरसे के लिए महफूज करना है, तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। एक तो आपने इसमें टाटरी शामिल कर लेनी है, तकरीबन 1 चुटकी के बराबर। अगर आपके पास टाटरी अवेलेबल नहीं है तो आप लीमू का रस 1 चम्मच के बराबर डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी, जमेगी नहीं। जब हम फ्रिज में रखेंगे तो हमारा शरबत बेहतरीन सा बनेगा। तकरीबन 10 मिनट मज़ीद इसको पकाने के बाद देखें शरबत हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा शरबत तैयार हो चुका है, तो इसका ये तरीका है कि हाथ और अंगूठे की उंगली की मदद से हमने इसको अच्छे से चिपचिपाहट अगर इसकी महसूस हो, आपस में चिपकने लगे, तो ये देखें हमारा शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको उतार लेंगे और ठंडा होने के बाद जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो देखें गाढ़ा होना ये मज़ीद स्टार्ट हो जाएगा, और ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। इसको किसी भी बोतल में आपने भर लेना है और इसका ढक्कन लगाने के बाद इसको फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए आप महफूज भी कर सकते हैं।
तो चलें जी, अब कैसे शरबत बनाना है वो भी देख लेते हैं। एक बड़ा सा बाउल लिया है और उसमें डाल रही हूँ ढेर सारी बर्फ़, और बर्फ़ डालने के बाद हमने इसमें आधा कप शरबत का शामिल किया है। आप जितना शरबत बना रहे हैं उस हिसाब से आप शरबत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से डालूंगी चिल पानी, और ये देखें मज़ेदार सा और टेस्टी सा हमारा फालसे का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। आप इसमें तुखम बिलंगू भी शामिल कर सकते हैं और इसमें आप लोग पुदीने के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शरबत देखिए हमारा मज़ेदार सा और टेस्टी सा बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें मैंने कोई भी कलर वगैरह शामिल नहीं किया। अगर आप चाहें तो रेड फूड कलर शामिल कर सकते हैं, लेकिन एज़ इट इज़ जो इसका अपना कलर है वो माशाल्लाह से बेहतरीन सा है, तो मैं इसको एज़ इट इज़ सर्व करूँगी गिलासों में। और आप यहाँ पर लाल शरबत कोई भी ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का ले लें, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं ताकि मज़ीद इसका कलर अच्छा है। लेकिन जो हमने फालसे पकाने के बाद उसका ये ओरिजिनल कलर आया है शरबत का, वो बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े का लग रहा है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फालसों का सीज़न है तो सीज़न में कोई चीज़ बनाई जाए तो वो बहुत ही मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।